प्यारे बच्चों, यदि आप भी इस साल फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास का ये हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी का ऐसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है कि देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट है हिंदी में 95% लाना तो आज के क्लास का ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में जो है ना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा ताकि आप सभी को जल्दी याद हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना हाई हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए, जो विकास शब्द का विशेषण होगा वो क्या होगा आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे विकसित होता है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। हम लोग जो है ना सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन को भी नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग को याद करते चलना है अच्छे से। ठीक है ना, ऑप्शन पढ़ेंगे ना समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना समय है नहीं, तो हम लोग क्यों बर्बाद करें उस समय को। सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे तो हम लोग को जल्दी याद भी हो जाएगी और हमारा समय जो है ना जो कि टाइम यानी सेव रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप सभी याद करते चलेंगे। ठीक है, 100% लर्ने वाला अगर गेस्ट नोट्स चाहते हैं ना प्यारे स्टूडेंट, अगर आपका सपना है 400 प्लस लाना, ठीक है, और कुछ भी तैयारी नहीं किए या फिर थोड़ा बहुत तैयारी किए, तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स ले लीजिए और अपना सपना को साकार कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ दूसरा नंबर है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है। देखिए, जो अग्नि का तद्भव रूप होता है ना आपको याद रखना है, आग होता है। ठीक है ना, चलिए तीसरा नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट, ये वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, आएगा आपके फाइनल एग्जाम में, याद कीजिए। कोई भी भाषा के जो मूल शब्द है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए तो 4 नंबर देखते हैं, आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या मतलब होता है। तो आंखों का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो 5 नंबर देखेंगे, घर का ना घाट का मुहावरे का क्या मतलब होता है। देखिए, जब यानी अपने घरों से अगर कोई बाहर हो जाता है तो यानी हम लोग जो है आपस में ही देखे होंगे, कोई बोलते हैं, किसी को बोलते हैं कि ना वो जो है ना घर का ना घाट का रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कहीं का नहीं रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो 6 नंबर देखेंगे। पूछा गया है, जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जहाँ जाना अगर कठिन हो ना उसके लिए एक शब्द जो होता है वो दुर्गम होता है, और जहाँ जाना आसान हो उसके लिए एक शब्द होता है सुगम। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 7 नंबर देखेंगे, उसने कहा था कहानी की यानी किस प्रकार की कहानी है। ये तो आप सभी 100% नोट कर लीजिए, ये वायरल क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखेंगे, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। देखिए, जो भारतीय सिपाही है उसका जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो याद रखेंगे जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, राइट आंसर 8 का डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखेंगे, उसने कहा था कहानी में पोल्हू राम कौन था। ये तो आपको याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी में जो पोल्हू राम थे ना वो डाक बाबू थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है। देखिए, जो सूबेदारनी है ये कौन से कहानी का पात्र है, तो याद रखना है उसने कहा था कहानी का पात्र है। देखिए 11 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। प्यारे स्टूडेंट, इनका जो जन्म हुआ था आपको पता है कि 23 जून 1844 को मैंने प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और अगर निधन की बात करें तो इनका निधन 20 जुलाई 1914 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो 12 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है। देखिए, जो एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत जो होती है वो कितने लोगों के बीच है, तो वो 2 लोगों के बीच है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखेंगे। पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। देखिए, पेशे मतलब हो जाता है रोजगार। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे जिसका नाम था देनी यानी बेनी प्रसाद भट्ट, क्या नाम था बालकृष्ण भट्ट के पिता का, बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, और इनके जो पिता थे वो एक व्यापारी थे पेशे से,
यानी कि रोजगार से, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो 14 देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो इसका आंसर आप सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ बताइएगा, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बस कमेंट में 14 नंबर दे करके आंसर बताइएगा, यानी सीधे आंसर बताइएगा नाम के साथ, ठीक है, ए बी नहीं लिखिएगा, आप नाम के साथ अगर बता देंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर दिए हैं आप सभी, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखेंगे, पूछा गया है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। देखिए जो उसने कहा था कहानी है उसमें कौन से शहर के बारे में जिक्र किया गया है या फिर चित्र दिया गया है या फिर बताया गया है, तो याद रखेंगे अमृतसर शहर का, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 16 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे, तो जयप्रकाश नारायण जो है ना वो एक समाजवादी विचारक थे, ठीक है, राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा। चलिए तो 17 देखेंगे, उससे पहले 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स अगर आप चाहते हैं ना प्यारे स्टूडेंट, अभी भी आपके पास समय है, इस नंबर में कॉल मैसेज करके बहुत ही कम नोट्स यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, मुश्किल से 80 से 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और आप सभी अगर उसको याद कर लेते हैं तो श्योर है आपके फाइनल एग्ज़ाम जो है ना यानी आपका फाइनल एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और श्योर है आप पूरा का पूरा सही करके आइएगा, क्योंकि वो आपका 100% लड़ेगा फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो समय को वेस्ट मत कीजिए, इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिए। देखिए 17 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए 18, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। देखिए जो दलविहीन लोकतंत्र है वो किसके मूल उद्देश्यों में, तो आप याद रखेंगे मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में, ठीक है। 19 देखेंगे, मालती के पति क्या थे, तो मालती के पति एक डॉक्टर थे जिसका नाम क्या था, महेश्वर था, ठीक है, महेश्वर जो है ना पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे और वही जो है गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखना है। 20 नंबर, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। देखिए जो स्कूल में हेडमास्टर थे उसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा कलीराम था। चलिए 21 बढ़ेंगे, पूछा गया है इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मैंने बता रखा है आपको इतिहास का विशेषण हमेशा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ऐतिहासिक ना कि ऐतिहासिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ये हो गया ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक और ये हो गया ऐतिहासिक, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऐतिहासिक, ठीक है। चलिए 22 बढ़ते हैं, कृपणता शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, तो कृपणता शब्द जो है ना वो भाववाचक में आएगा, ठीक है। चलिए 23 देखेंगे, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, तो कौन आता है ये जो है कौन सा सर्वनाम में आ जाएगा, तो कौन आता है एक सवाल किया जा रहा है, तो जिसमें भी जिस सर्वनाम में सवाल किया जाए या फिर जिस सर्वनाम में सवाल बनाया जाए तो वो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, तो राइट आंसर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 देखें, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नमक का विशेषण होता है नमकीन, ठीक है। चलिए 25 बढ़ते हैं, पूछा गया है हिमालय का संधि विच्छेद होगा, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखना है हिम प्लस आले होगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 26 बढ़ते हैं, पूछा गया है जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है ना जगत हेलंत प्लस नाथ होता है, ठीक है। चलिए तो 27 बढ़ते हैं, पूछा गया है मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपको पता है मामा का विशेषण होता है ममेरा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 बढ़ते हैं, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया, इसीलिए वायरल में लाया हूँ, तो आपको याद कर लेना है। तो कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक में नहीं आएगा, जो गुच्छा है ये द्रव्यवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि गुच्छा जो है ये समूहवाचक में आता है, ठीक है। चलिए तो 29 बढ़ते हैं, प्रेम की पीर के कवि कौन है, तो प्रेम की पीर के कवि की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 30 नंबर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरवे रामायण किन की रचना है, बरवे रामायण जो है वो किन की रचना है, तो 30 का राइट आंसर ध्यान रखना है, याद रखना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तुलसीदास जी, ठीक है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट आपका आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है, क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये आपका कल का क्लास होगा, ठीक है, कल आपका जो है ना इसी टाइम चलेगा, ठीक है। अगर आप सभी यानी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा 30 में आप सभी कितना सही किए, ठीक है। और 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स के लिए इस नंबर में कॉल मैसेज कर लीजिए, और आप सभी जो है ना
और आप सभी यानी अपना तैयारी को बेहतर कर लीजिए, ठीक है। अगर 400 प्लस लाना चाहते हैं तो ये नोट्स आपको बस याद करना है, इससे बाहर आपके फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप सभी को याद कर लेना है ईमानदारी के साथ, भरोसे के साथ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।